Welcome, dear viewers of The Educators. We hope that you all are fine and doing well. In our last lecture, जब हमने बात की थी करियर काउंसलिंग के उस लेक्चर्स या स्टोरी टाइम से पहले जब हमने बात की थी, मल्टीप्लायर इफेक्ट के बारे में हमने जाना था, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वर्क करता है और उसकी एक पूरी थ्योरी. तो हम अगर शॉर्ट में बात करें कि व्हाट इज़ मल्टीप्लायर इफेक्ट, तो हमने देखा था कि इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द चेंज इन द इन्वेस्टमेंट एंड द इनकम, कि हाउ द इनकम ग्रोज मल्टीफोल्ड ड्यू टू द चेंज इन द इन्वेस्टमेंट. मतलब अगर हम ज़रा सा भी इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने बिजनेस में, ज़रा सा भी पैसा लगाते हैं, तो वो पैसा मल्टीफोल्ड मतलब कई गुना बढ़ जाता है और इनकम को कई गुना बढ़ा देता है. एंड इट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. मीन्स जितना ज़्यादा खर्च करने की टेंडेंसी लोगों की होगी, उतना ज़्यादा इनकम जनरेशन इकोनॉमी में होगा. जब भी कभी आप बिजनेस में थोड़ा सा भी पैसा लगाते हैं, वो पैसा बहुत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है और इनकम इकोनॉमी में, जो इकोनॉमी की इनकम है, वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है. एंड दैट इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन MPC. और इसकी डिटेल वीडियो आप अगर चाहें तो मेरे प्रीवियस लेक्चर में इसको देख सकते हैं. मैं इसका लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. अगर हम इसको ग्राफ में समझें तो यू कैन सी कि ऑन y एक्सेस वी आर शोइंग द डिमांड और यू कैन सी द एग्रीगेट और द टोटल डिमांड. जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमेम्बरेंस, हम यहाँ पे इकोनॉमी को 2 सेक्टर मॉडलिंग में अज्यूम कर रहे हैं. हम यहाँ पे 4 सेक्टर नहीं लेते हैं. सो वी आर ओनली विद हाउस होल्ड एंड फर्म्स. सिमिलरली एक्स एक्सेस पे हम इनकम दिखाते हैं और ये 45 डिग्री लाइन एक तरह से इनकम को रिप्रेजेंट करती है. सिमिलरली अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 तरह के एग्रीगेट लाइंस हैं, C और C1. हम 2 नाम दे सकते हैं. तो C1 पे हम देखें तो एग्रीगेट डिमांड हमारा कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट है. मतलब हमने यहाँ पे घर वालों का जो खर्चा है, हाउस होल्ड्स का जो खर्चा और जो फर्म्स का खर्चा है, उसको शो किया है. सिमिलरली इस C1 लाइन पे वी आर शोइंग AD1. दैट मीन्स यहाँ पे कंजम्पशन भी है, इन्वेस्टमेंट भी, और इन्वेस्टमेंट में जो चेंज आया है वो भी इस लाइन की मदद से शो हुआ. मीन्स दिस लाइन हैज़ बीन इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द चेंज इन द इन्वेस्टमेंट. पहले सिर्फ एक हाउस होल्ड का कंजम्पशन था और इन्वेस्टमेंट था. अब जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ तो ये लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई. सो अगर हम देखें कि ये कंजम्पशन की लाइन C1 जो थी वो इनकम लाइन से पॉइंट E पे टच कर रही थी. सिमिलरली यही लाइन जब आगे बढ़ती है आपकी एग्रीगेट डिमांड की, तो ये इनकम पे अब E1 पे टच कर रही है. दैट मीन्स E and E1 आर 2 डिफरेंट इक्विलिब्रियम्स on the same income line but with 2 different consumption lines, aggregate demand lines. Now moving forward, when there is a equilibrium at E1, the equilibrium level of income is OY. Similarly, when due to the increase in the aggregate demand from this AD point to this AD1, now the equilibrium is E1 and equilibrium level of income is now OY1. Is it clear? Now moving forward, अब हम देख रहे हैं कि इससे हुआ क्या. आप अगर देखें तो इनकम में चेंज कितना आया, Y से, इस Y से Y1 की तरफ इनकम शिफ्ट हो गई. सो यू कैन से व्हाट इज द चेंज इन इनकम, द मूवमेंट फ्रॉम OY टू OY1 इज द चेंज इन इनकम. अब हम इसके आगे बढ़ें तो अगर आप देखिए दिस Y, E, A एंड दिस Y, दिस इज फॉर्मिंग अ स्क्वायर. अगर हम इसको टिक मार्क कर दें तो ये एक स्क्वायर बन रहा है, या आप इसको रेक्टेंगल भी एज्यूम कर सकते हैं. तो दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड. तो अगर इनकम में चेंज OY Y1 है तो आप ये भी कह सकते हैं कि EA है, क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर हैं. अगर रेक्टेंगल बन रहा है तब भी और अगर स्क्वायर बन रहा है तब भी, तो Y1 और EA ये दोनों लाइंस बराबर हो गई. सिमिलरली अब अगर हम देखें ये एक ट्राइंगल बन रहा है, EA और E1. दिस इज फॉर्मिंग अ ट्राइंगल. मैं इसको यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए. दिस इज फॉर्मिंग अ ट्राइंगल शेप. अगर हम ट्राइंगल में देखें तो ट्राइंगल में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये 2 लाइंस, एक ये लाइन जिसको कह सकते हैं हम EA, जो कि रिप्रेजेंट कर रही थी इनकम में चेंज, और ये लाइन बराबर आ रही हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन इनकम अगर Y1 है तो उसको हम EA भी कह सकते हैं. इसी तरीके से हम उसको E1A भी कह सकते हैं. तो हमारे सामने बात क्या निकल के आती है
कि चेंज इन इनकम लाइन रिप्रेजेंट हुई Y1 से, फिर या EA से, या E डैश और A से भी लाइन साबित हुई। लेकिन हम दूसरी तरफ देखें कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट सिर्फ इतने लेवल पे बढ़ रहा है, ये है चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये जो इतनी ये लाइन जो बढ़ी है, दिस इज ओनली द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। सो यू कैन से द चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज E1B, दिस इज द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। सो यू आर लुकिंग दैट कि इनकम का जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है E1 से, इस पॉइंट E1 से और A तक, लेकिन इन्वेस्टमेंट का चेंज आ रहा है सिर्फ एग्रीगेट डिमांड की जो लाइन इंक्रीज हो रही है सिर्फ उसमें। तो अगर हम देखें तो ये जो लाइन इंक्रीज हो रही है, AB जो पार्ट आ रहा है, ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? दिस इज नोन एज द मल्टीप्लायर इफेक्ट। दिस इज द थिंग जिसको हमें समझना है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट कैसे निकल के आया, कि हमारी जो लाइन थी, हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो था, अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा सा एज यू कैन से जूम इन टाइप करके देखें तो अगर हम इसको थोड़ा सा एट अ ग्लांस हम बताएं, तो हम इसको थोड़ा सा जूम इन कर हमने आपके सामने, तो आप देखिए कि अगर ये है इन्वेस्टमेंट, ये इनकम में इंक्रीज हो रहा है दिस मच ऑफ अमाउंट, तो यही इंक्रीज बराबर हो गया इस इंक्रीज के। तो अगर इनकम का इंक्रीज ये है तो इसका मतलब वो EA है, और ये एक ट्राइंगल बनता है जो कि बन रहा है EA एंड E1, तो दिस इज फॉर्मिंग अ ट्राइंगल। तो EA बराबर हो जाएगा E1A के, मतलब ये जो लाइन आएगी हमारी, ये लाइन बराबर आएगी हमारी E1A के। तो अगर इनकम का इंक्रीज है Y1 तो वो बराबर हो रहा है EA के, मतलब अगर Y1 बराबर है EA के और EA और E1A दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये सब कुछ मिला के हुआ चेंज इन इनकम, और इन्वेस्टमेंट में चेंज आ रहा है सिर्फ और सिर्फ यहां से यहां तक, मतलब E1B ये आ रहा है आपका चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो अब देखें कि इन्वेस्टमेंट में चेंज आया ज़रा सा और इनकम में चेंज आया E1A, तो अब इन्वेस्टमेंट का जो चेंज है हम कह सकते हैं इज लेसर देन द चेंज इन इनकम, या यूं कहें कि E1B इज अ चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंड E1A इज अ चेंज इन इनकम। तो दिस पोर्शन AB will be treated as a multiplier effect। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि हमने जिस तरीके से ये चीज़ समझाई है, कोशिश ये रही कि आपको समझ में आ जाती है। अगर कोई दिक्कत आती है तो यू आर फ्री टू आस्क, जो भी प्रॉब्लम होती है वो आप हमसे शेयर करें और जल्द से जल्द उसका सलूशन किया जाएगा, कमेंट के ज़रिए या उसका पर्सनल कॉल के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।